हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। आज के क्लास में जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, हम लोग जनरल कंपटीशन का और लूसेंट बुक का ये पार्ट 7 है, मतलब 7वां भाग है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, इससे बाहर नहीं आएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा ये लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद से आज के बाद अब कभी भी वैदिक सभ्यता से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आता है तो एक क्वेश्चन भी आपसे छूटने वाला नहीं है। तो बिना समय को गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं एक एक क्वेश्चन को। हमारा पहला प्रश्न है कि वैदिक काल के विभाजन कितने भागों में हुआ है। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि ये वैदिक काल क्या होता है, मतलब वैदिक समय। वैदिक मतलब होता है वेदों का समय, मतलब वैदिक मतलब वेद और काल मतलब समय, तो वेदों का समय। और हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों के काल समय में जो काल का विभाजन हुआ था वो कितने भागों में हुआ था, मतलब समय को कितने भागों में बांटा गया, तो वो बांटा गया था 2 भागों में। पहला था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय था 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। यानी पहले आया ऋग्वैदिक काल जो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक रहा, लगभग 500 बरस तक। और फिर आया उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा, यानी लगभग 400 ईसा पूर्व तक, 400 वर्षों तक। ठीक है, तो ये काल है वैदिक काल को 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दूसरा है आर्य सबसे पहले कहाँ पर आकर बसे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश को पहले आर्यावर्त कहा जाता था, और यहाँ पे जो आर्य यानी जो लोग आर्य जिन्हें कहा जाता था वो हमारे देश के मूल निवासी नहीं थे, वो किसी दूसरे जगह से आए थे और यहाँ पर बस गए और यहाँ के मूल निवासी बन गए, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा था। तो आर्य जब आए तो सबसे पहले भारत में पंजाब एवं अफगानिस्तान, ये 2 जगहों पर बसे थे। पंजाब जो हमारे देश का हिस्सा है और अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। इन 2 जगहों पर सबसे पहले आर्य आए थे। ठीक है ना। तीसरा है मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसको माना है। मैक्स मुलर के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप क्लास 10th का जो हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें का जो तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें, तो वहाँ पे मैक्स मुलर की पूरी जीवनी बताई गई है। हाँ, मैं 10th क्लास का, आपको पता है कि 9th से लेकर 12th तक का इसमें सही विषय पढ़ाता हूँ। तो अगर मैक्स मुलर का स्पेशली उनके बारे में जानना है तो आप चैप्टर के आप प्लेलिस्ट में चले जाए, वहाँ पे क्लास 10th हिंदी लिखा होगा गोधुली, और उसमें तीसरे चैप्टर का पार्ट 1 देख लीजिए। उसमें मैक्स मुलर का पूरा जन्म, मृत्यु, पिता, माता, A to Z मतलब वहाँ पे चर्चा की गई है। और वो हमारे देश के नहीं थे, ठीक है ना, ये जर्मनी से आए थे। तो मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान जो माना है वो मध्य एशिया बताया था। क्या बताया था? मध्य एशिया, कि ये मध्य एशिया के मूल निवासी हैं आर्य, लेकिन यहाँ पे आके बस गए थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मैक्स मुलर का चित्र है। ठीक है ना, बहुत अच्छे व्यक्ति थे ये। जब ये भारत घूमने आए और भारत से घूमकर जब अपने देश लौटे तो वहाँ के लोगों को भारत की विशेषताओं का काफ़ी वर्णन किए थे। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाती है, तो वो कहलाती है वैदिक सभ्यता। यानी आर्य लोग जिस सभ्यता को यहाँ पे अपनाए थे उसी को कहा जाता है वैदिक सभ्यता। तो हमसे अगर एक क्वेश्चन बनता है कि वैदिक सभ्यता किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे कि आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी, जो बनाई गई थी, निर्मित मतलब होता है बनाना, निर्मित सभ्यता थी, वो थी वैदिक सभ्यता।
5 नंबर है, आर्य द्वारा किस प्रकार की सभ्यता को विकसित किया गया। मतलब आर्य लोग जो सभ्यता तो अपनाए थे वैदिक सभ्यता, लेकिन किस प्रकार का सभ्यता को ज़्यादा विकसित किए, आगे बढ़ाए, तो वो थी ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आप लोग समझ नहीं पाते होंगे, सभ्यता क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सिविलाइजेशन। मतलब सभ्यता का अर्थ आप समझ लीजिए, जब हम सुबह उठते हैं मतलब हमारा आँख खुलता है, उस समय से लेकर के हम सोने रात में जाते हैं, उसके बीच में जितना भी हम कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सब हमारी सभ्यता कहलाती है। ठीक है ना। अगर गलत काम करते हैं तो लोग हमें असभ्य कहते हैं, अच्छा काम करते हैं तो लोग हमें सभ्य कहते हैं। तो वही होता है सभ्यता कि प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में हम जो कार्य करते हैं वही हमारी सभ्यता होती है। तो आर्य लोग ग्रामीण सभ्यता को बढ़ावा देते थे कि गांव का जीवन ही सबसे बेस्ट जीवन है। ठीक है ना। आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। सबसे ज़्यादा ये क्या पढ़ते थे, तो संस्कृत में ही सब काम करते थे। फिर है 7 नंबर, आर्यों के प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटा था। प्रशासनिक इकाई का अर्थ होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने ज़िले में हैं, तो हर आदमी एक कानून के अंदर काम करता है। तो ज़िले में बहुत सारे अधिकारी हैं, जैसे कि डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर साहब हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी लोग हैं जो अलग अलग स्तर पर बटे हुए हैं और इस जिला को चला रहे हैं। उसी तरह राज्य स्तर पर भी बहुत लोग हैं, देश स्तर पर भी बहुत लोग हैं। तो ये प्रशासनिक इकाई हो गया। तो उस समय आर्यों के समय में प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। पहला था कुल, दूसरा था ग्राम, तीसरा था वीस, चौथा था जन और पांचवा था राष्ट्र। कुल, ग्राम, वीस, जन और राष्ट्र, ये 4-5 भागों में प्रशासनिक इकाई बटी हुई थी। ठीक है ना। 8 नंबर है, ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था। यानी कि पहले के टाइम में, आर्य लोगों के टाइम में, वैदिक सभ्यता में गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था, तो ग्रामीणी कहा जाता था। ग्रामीणी। जैसे यूपी में आप जाइएगा तो प्रधान जी बोला जाता है, बिहार में मुखिया जी कहा जाता है, उसी तरह पहले उस टाइम में ग्रामीणी कहा जाता था। विष का प्रधान क्या कहलाते थे, तो उनको कहा जाता था विषपति। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ग्राम है, विष है, सबके मालिक बने हुए थे, तो विषपति कहलाते थे। जन के शासक क्या कहलाते थे, तो जन, यहाँ पे तो जन के शासक कहलाते थे राजन। राजन मतलब राजा होता है। फिर अगला प्रश्न है, महर्षि वशिष्ठ किस प्रकार के पुरोहित थे। पुरोहित आप लोग समझते हैं, जैसे हर हिंदू धर्म में क्या होता है कि हर घर में अपने एक पंडित जी होते हैं, जो किसी भी शादी विवाह या कोई भी कर्म कांड पड़े वो स्पेशली उसमें आते हैं और सारा क्रियाकर्म करते हैं। ठीक है ना। मतलब अपने जो पंडित जी होते हैं वो पुरोहित कहलाते हैं। ठीक है। तो महर्षि वशिष्ठ किस प्रकार के पुरोहित थे, तो वो थे रूढ़िवादी। यहाँ पे देख रहे हैं महर्षि वशिष्ठ जी हैं, ये भगवान राम के गुरु ऋषि वशिष्ठ जी हैं। ठीक है ना। राम का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, भगवान थे वो, 4 भाई, और चारों भाई इन्हीं से शिक्षा ग्रहण किए थे। ठीक है ना। तो वो रूढ़िवादी थे। अच्छा, रूढ़िवादी का अर्थ क्या होता है, रूढ़िवादी का अर्थ होता है पुरानी सोच। मतलब कि पुरानी परंपरा जिस तरह पहले से चली आ रही है उसी सोच को बढ़ावा देना रूढ़िवादी कहलाता है। ठीक है ना। तो ये रूढ़िवादी विचार के थे कौन, महर्षि वशिष्ठ। फिर है महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र किस प्रकार के पुरोहित थे, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान राम और माता सीता का विवाह कराया था। मतलब कह सकते हैं अगुआ थे, जिन्होंने अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेके गए, ताड़का का वध किए, और उसके बाद वो जनकपुर चले गए जहाँ पे भगवान राम, सीता और उनके अन्य 3 भाइयों और 3 बहनों का विवाह होता है। ठीक है ना। तो वो थे उदार, मतलब कि दूसरों पर दया करने वाले, हर किसी पे ये दया करने वाले विचार के व्यक्ति थे। फिर है 13 नंबर प्रश्न, सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी क्या कहलाते थे। सूत मतलब होता है जो रथ का पहिया बनाता है। रथ समझते हैं आप लोग, पहले के टाइम में राजा महाराजा लोग
रथ पे चलते थे, आज तो गाड़ी घोड़ा हो गया है। तो जो रथ बनाने का काम करता था उसको सूत या रथकार या कमादी ये सब कहा जाता था। यानी छोटे लोग जो गरीब लोग थे तो उनमें भी जो अधिकारी होता था, मतलब इन लोगों का जो भी मालिक होता था, उनको रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्नी। यहाँ पिक्चर लगा हुआ है, कर्ण है। कर्ण एक सूत पुत्र था, मतलब सभी के नज़रों में जन्म से तो ये एक क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया था, लेकिन कुछ कारणों से, क्योंकि यहाँ पे मैं कहानी कहूँगा तो लंबा हो जाएगा, मैं नहीं कहना चाहूँगा, कुछ कारणों से ये एक सूत यानी कि रथ बनाने वाले के यहाँ पला बड़ा होता है, लेकिन ये धनुष तीर चलाना चाहता है लेकिन इसको चलाने नहीं दिया जाता है। तो बहुत लंबी कहानी है इसकी। तो यही था, इसको बार बार सूत पुत्र कहा जाता था, सूत पुत्र। और इसका पिता जो थे वो रथ बनाते थे। फिर है दुर्ग की रक्षा करने वाले गुप्तचर को गुप्तचर क्या कहलाते थे? दुर्ग आप लोग समझते हैं? देखिए यहाँ पे दुर्ग मतलब होता है राजमहल। राजमहल को ही दुर्ग कहा जाता था। तो राजमहल को जो रक्षा करने वाले गुप्तचर थे, गुप्तचर मतलब होता है ना, आप कह सकते हैं सीआईडी। तो जो सीआईडी थे उन्हें पूरब कहा जाता था। मतलब ये ध्यान रखते थे कि कोई राजमहल पर अटैक ना कर दे, इसलिए उन लोगों को इस पद पे रखा जाता था। देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक राजमहल का सीन है। तो ऐसा नहीं है कि केवल सैनिक होते हैं हर राजा के पास, उसके अपने खुफिया लोग भी होते हैं जो हमेशा ध्यान रखते हैं कि कोई दूसरा इस पे चढ़ाई तो करने वाला नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर क्या कहलाते थे? अब ये तो राजमहल वाले पूरब कहलाते थे, लेकिन जनता की गतिविधि का अर्थ हुआ कि लोग राजा के बारे में क्या सोचते हैं, राज्य के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या स्थिति है, हर एक चीज़ का, हर एक मूवमेंट का जो ध्यान रखने वाले गुप्तचर थे वो थे एस्पर्स। जैसे अभी भी सरकार अपना आईबी रखती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर, जिसका काम है कि देश के अंदर कहाँ पे लोग कैसी सरकार के बारे में राय बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, इन सारे चीज़ों का रिपोर्ट आईबी सरकार को करती है। तो उस समय पहले गुप्तचर कहा जाता था, ठीक है ना, हिंदी में गुप्तचर कहा जाता है, इस तरह आजकल आईबी कहा जा रहा है। 16 नंबर है गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? तो उसको कहते थे वाजपति। यानी कि गो मतलब गाय और चर मतलब चरने वाली, यानी गायों को चराने वाला जो जगह होता था, भूमि होता था, उसका अधिकारी था, उसको कहा जाता था वाजपति। अपराधियों को पकड़ने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? देखिए सारी चीजें कब हो रही है? वैदिक सभ्यता में। अब आपको क्वेश्चन ऐसे थोड़े ना देगा एग्जाम में, एग्जाम में कहेगा वैदिक सभ्यता में या वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? तो उन्हें कहते थे उग्र। क्या कहते थे? उग्र। फिर कहेगा कि वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन थी? तो सभा एवं समिति, जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी सभा एवं समिति। श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था कौन थी? तो सभा थी। मतलब श्रेष्ठ और अच्छे लोगों की सभा जो थी वो किसकी सभा थी? संस्था कौन थी? सभा की। और सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व कौन करती थी? तो समिति। मतलब सभा के अंतर्गत राजा, राजमहल के लोग, वहाँ के दरबारी रहते थे, लेकिन जो आम आदमी है वो समिति के अंतर्गत आते थे, उनका प्रतिनिधित्व समिति करती थी। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो ईशान। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। फिर है युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? कबीला आप लोग समझते हैं, जो जंगलों में नहीं होते आदिवासी लोग, तो उन लोगों को देख लीजिए, यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है। तो ये जो आदिवासी लोग होते हैं ना, तो इनका मतलब नेतृत्व कौन करता था? अगर इनसे कहीं किसी से लड़ाई लग जाए तो इनका भी नेतृत्व राजा ही करता था। कौन? राजा, जिस राज्य में ये रहते थे, ठीक है ना, उनका जो नेतृत्व है वो राजा करता था। जैसे कि आप देख सकते हैं रामायण में जब भगवान राम को वनवास मिलता है तो वे एक जंगल में जाते हैं जहाँ पे उनका एक मित्र है जो एक कबीला ही है, ठीक है। तो वो अयोध्या के अंतर्गत कबीले आते हैं, अगर कहीं भी उनसे कोई लड़ाई लगती है तो अयोध्या वाले ही, अयोध्या के राजा ही उनका साथ देंगे, वही नेतृत्व करेंगे। फिर है दास राज्य युद्ध किनके बीच लड़ा गया? यानी एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था दास राज्य युद्ध। तो रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच हुआ। एक था सुदास और एक था 10, इन लोगों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें सुदास विजयी हुआ। कौन विजयी हुआ जी? सुदास विजयी हुआ था। देख लीजिए यहाँ पे ये रावी नदी है और ये लड़ाई हुई थी, ये सुदास है,
और इसी के साथ युद्ध हुआ था 10 के बीच, लेकिन ये सुदास जीत गया था उसमें, और उसमें 10 क्या हो गया, पराजित हो गया था। दास राज्य के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? मतलब दास राज्य का जो युद्ध हुआ था सुदास और 10 के बीच में, तो इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में, क्योंकि आपको पता है कि ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, तो उसके 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। फिर प्रश्न है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है जी? तो 108 है। जैसे पुराणों की संख्या 18 है, उसी तरह उपनिषदों की संख्या 108 है। फिर है, आर्यों का समाज किस प्रकार का था? तो आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। पितृ प्रधान का अर्थ हुआ कि जिसमें पिता की प्रधानता हो, पिता ही सबसे बड़ा हो। तो आर्य जब यहाँ पे आए तो उसमें सबसे बड़ा जो स्थान दिया जाता था वो पिता का ही दिया जाता है, जो आज भी परंपरा चलती है। आर्यों के समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वो थी परिवार या कुल। कुल समझते हैं, खानदान। तो आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई वो परिवार थी। 28 नंबर प्रश्न है, परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? यानी परिवार का मुखिया यानी पिता जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था कुलप। क्या कहते थे? कुलप कहा जाता था। किस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी? तो वो था वैदिक काल। वैदिक काल में ये आज्ञा था कि अगर कोई यज्ञ होता है तो उसमें पुरुष के साथ मतलब उसकी पत्नी भी बैठ सकती है। जैसे भगवान राम ने जब अश्वमेघ यज्ञ कराया तो उसमें वो तो बैठे थे, लेकिन माँ सीता वनवास में थी, तो उन्होंने सोने की मूर्ति बनवा कर, देख रहे हैं यहाँ पे, बगल में बैठा कर, और तब यज्ञ इन्होंने संपूर्ण किया था। तो वैदिक काल का ये समय की बात है। किस काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था? बाल विवाह समझते हैं, मतलब कि बहुत ही कम उम्र में, देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों की शादी, पहले 5 साल 7 साल के बच्चों की शादी करा दी जाती थी, इसको बाल विवाह कहते हैं। और पर्दा प्रथा मतलब होता है कि मुंह मतलब घूंघट से हमेशा तोप कर रखना, जो आज भी है लेकिन उतना अब नहीं है, लेकिन ये भी आज भी है। जैसे कि आप हिंदू धर्म में देखेंगे जैसे घूंघट, या मुस्लिम धर्म में देखेंगे लोग नकाब पहनते हैं। तो उस समय में वैदिक काल में ये सब प्रचलन नहीं था। तो वो कौन सा समय था? वैदिक काल। उस समय बाल विवाह या पर्दा प्रथा ये सब नहीं चलता था, उसके बाद ये सब स्टार्ट हुआ। फिर है 31 नंबर प्रश्न है कि किस काल में विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी? आज भी है, लेकिन पहले के ज़माने में थोड़ा खतरनाक न था, बड़ी लोग पुरानी सोच वाले थे। तो उस समय वैदिक काल में भी ये सिस्टम था कि अगर कोई औरत विधवा हो जाती है तो अपने पति के छोटे भाई यानी अपने देवर से विवाह कर सकती है। जैसे कोई औरत है अगर विधवा है, ठीक है, तो फिर से ये विवाह करके अपना जीवन जी सकती है। 32 नंबर है, किसने महर्षि याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी? तो उसका नाम था गार्गी। एक महर्षि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य, ये राजा जनक के राज्य में आते थे, राजा जनक के गुरु थे। वहीं पे याज्ञवल्क्य जी पढ़ाते थे, और उन्हीं के राज्य में एक औरत लड़की थी जिसका नाम था गार्गी, मतलब पढ़ी लिखी और तेज थी। वो अपने आप को पुरुषों के बराबर साबित करना चाहती थी कि हम लोग पुरुषों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं, क्योंकि पहले के टाइम में महिलाओं को कोई खास स्थान नहीं दिया जाता था हर क्षेत्र में। लेकिन इसने प्रूव किया कि नहीं, औरतें पुरुषों से कम नहीं होती है। तो इसने याज्ञवल्क्य के उस समय के सबसे तेज तरार व्यक्ति को चुनौती दी कि आइए मुझसे वाद विवाद कीजिए और मुझसे जीत कर दिखाइए। तो उनसे काफ़ी मतलब प्रश्न पूछे गए। भले याज्ञवल्क्य जीत गए, लेकिन उन्होंने माना ये नहीं कहा जा सकता है कि औरतें पुरुषों से कम होती है, क्योंकि आज तक मुझे ऐसा कोई विद्वान नहीं मिला। और उन्होंने अपनी कुटिया में गार्गी को एक शिक्षिका के रूप में रख लिया, जिसने माँ सीता को पढ़ाया लिखाया। गार्गी ने ही माँ सीता को पढ़ाया लिखाया था, याद रखिएगा। 33 नंबर है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? मतलब वैदिक काल में जो महिलाएं जीवन भर कभी विवाह नहीं करती थी उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था अमाजू। अमाजू, ठीक है ना। जैसे कि ये हमारी जयललिता है, तो ये वैदिक काल की नहीं है, इस काल की है, मतलब एग्जाम्पल में मैंने रख दिया है। तो जयललिता जी हैं जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही हैं, इन्होंने आजीवन कभी विवाह नहीं किया।
फिर अभी तत्काल मुख्यमंत्री हैं हमारे ममता बनर्जी जी का पश्चिम बंगाल में, और ये भी मुख्यमंत्री रही हैं श्रीमती मायावती, तो ये भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो तीनों मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अभी तो फिलहाल ये हैं, लेकिन तीनों अविवाहित हैं, इन्होंने कहीं विवाह नहीं किया। तो उस टाइम में इस तरह की लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता? अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आर्य जो लोग थे वो मुख्य रूप से क्या पीते थे? जैसे कि आज के टाइम में लोग ज़्यादा चाय पीते हैं। हर जगह आप लोग जाइए किसी भी रिश्तेदारी में कहीं भी, तो सबसे पहले आपका स्वागत चाय से किया जाता है। तो उस समय का समय था सोमरस, लोग सोमरस पीते थे। सोमरस जिसको आज की भाषा में हम लोग ताड़ी बोल सकते हैं। ताड़ी समझते हैं ना, ताड़ के पेड़ से जो लबनी में निकाला जाता है, तो उस समय इसको सोमरस कहा जाता है। सोमरस अभी भी कहा जाता है, लेकिन शुद्ध हिंदी सोमरस। तो आर्यों का मुख्य पदार्थ सोमरस था, ताड़ी मत लिख दीजिएगा। आर्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? मतलब आर्य जो थे कौन कौन से वस्त्र और किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो वे 3 प्रकार के, जैसे आज भी हम लोग करते हैं, वास, अधिवास एवं उष्ण। मतलब कि ठंडी, गर्मी और बरसात 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग वे लोग भी करते थे। तो वास, अधिवास और उष्ण। 36 नंबर है, आर्यों के मनोरंजन, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? यानी आर्य लोग जो थे वो मनोरंजन के लिए मुख्य रूप से कौन से साधन का प्रयोग करते थे? तो वो संगीत का प्रयोग करते थे, जैसे कि आज हम लोग भी करते हैं। रथ दौड़, यानी रथ को कंपटीशन में रथ दौड़ करते थे, किसका रथ आगे निकल रहा है। फिर घुड़दौड़, घुड़सवारी, आप लोग फिल्मों में देखते होंगे। और धुत क्रीड़ा, धुत क्रीड़ा मतलब होता है पासा खेलने। देख लें, शकुनी के पासे का रहस्य, पहले लूडो छक्का समझते हैं ना, तो पहले लोग पासा खेलते थे, तो ये लोग भी पासा खेलते थे, इसको धुत क्रीड़ा कहा जाता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्य का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि, मतलब कि पशुओं को पालते थे और खेती करते थे। 38 नंबर है कि वैदिक युग में गाय की हत्या करने वाले को कौन सी सजा मिलती थी? यानी वैदिक काल में जो गाय की हत्या कर दे उसको कौन सी सजा मिलती थी? तो उसको मिलती थी मृत्युदंड या देश निकाला। मतलब राजा जो होते थे या तो मृत्युदंड देते थे या देश से बाहर निकाल देते थे। कब? जब गाय की हत्या कर देंगे या गाय को किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव देंगे। जैसे गाय है, आजकल तो देख रहे हैं लाइन से गाय को खड़ा करके और लाइन से काट दिया जाता है, फिर भी कोई भी नियम कानून इन पर लागू नहीं हो रहा है, जो बहुत ही दुख की बात है। फिर है, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? मतलब आर्यों के समय में सबसे प्रिय पशु किसको मानते थे वो? तो घोड़ा को। ठीक है। आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? तो भगवान इंद्र थे। आर्य लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते थे इंद्र भगवान की, जो आज के समय में नहीं होता है। आर्यों के द्वारा कौन सी धातु खोजी गई थी? तो आर्यों के द्वारा धातु खोजी गई सबसे पहले लोहा, और उस समय इसको कहा जाता था श्याम अयस, श्याम अयस, लेकिन अभी इसको लोहा कहा जाता है। व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? वैदिक काल में अगर कोई व्यक्ति व्यापार के लिए बहुत दूर जाता है अपने सामान को बेचने या किसी सामान को खरीदने के लिए, व्यापार के लिए, तो उसको पौड़ी कहा जाता था। जैसे कि आज व्यापारी कहा जाता है, बिजनेसमैन कहा जाता है, और उस समय पौड़ी कहा जाता था। फिर है 43 नंबर, लेन देन में वैदिक सभ्यता में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? लेन देन में वैदिक सभ्यता में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो लेन देन में वैदिक सभ्यता में प्रणाली प्रचलित थी वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ हुआ कि सामान का एक्सचेंज, मतलब लेना देना। विनिमय मतलब होता है ना, जैसे कि आपको मैं कोई सामान दिया, उसके बदले आपने मुझे कोई सामान दे दिया, मतलब लेन देन। तो पहले ये चलता था, जैसे कि मुद्रा जब से आई, मतलब पैसा रुपया आया, तब से तो लेन देन कम हो गया। लेकिन पहले क्या होता था कि जब पैसा नहीं था तो मुझे मेरे पास गेहूं है और मुझे चावल की ज़रूरत है, तो मैं किसी व्यक्ति को गेहूं दे दूंगा और उसके पास चावल है तो मैं उससे चावल ले लूँगा। तो ये होता है विनिमय प्रणाली। 44 नंबर है कि ऋण देकर, ऋण मतलब होता है कि कर्ज, कर्ज देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? कब? वैदिक काल में। तो वो कहलाता था वैकनॉट, वैक नॉट कहलाता था। और अभी इसको सुदखोर कहा जाता है। जैसे अभी कोई व्यक्ति आपको ब्याज देता है और आपसे ब्याज लेता है, ब्याज पर पैसा देता है और ब्याज लेता है, तो उसको सुदखोर हम लोग कहते हैं। और उस समय सिंधु सभ्यता में इसको वैकनॉट कहा जाता था। फिर है 45 नंबर, मनुष्य एवं देवता के बीच
मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किस देवता की पूजा की जाती थी? मतलब कौन से देवता थे जो मनुष्य और देवताओं के बीच मतलब मध्यस्थता, मतलब दोनों को मिलाने का काम करते थे, दोनों के बीच संबंध बनाए रखने का काम करते हैं? तो वो है अग्नि। आज भी है, हम लोग कोई भी अगर यज्ञ हो, कोई भी काम हो, तो अग्नि की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तभी ना कहते हैं अग्नि को साक्षी मानकर हम ये लेते हैं या कोई भी चीज़। ऋग्वेद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? तो वो सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी मानते थे। और ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णन किस नदी का है? तो गंगा नदी का। भले ही ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन सबसे अधिक जो वर्णन किया है वो गंगा नदी का वर्णन किया गया। 48 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल में, बात समझिएगा, एक होता है ऋग वैदिक काल और यह है उत्तर वैदिक काल, जो चला था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, जो पहला ही क्वेश्चन में आपको समझाया गया। तो उस काल में इंद्र के स्थान पर सबसे सर्वाधिक देवता थे प्रजापति। कौन थे? प्रजापति, जिनको दक्ष भी कहा जाता है, और उनकी कहानी मैंने पिछले वीडियो में बताई भी है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय किस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था? अगर मान लीजिए कोई राजा का राज्याभिषेक करना है, जैसे कि मान लीजिए दशरथ जी जब हटे तो राम को राजा बनाया गया, तो राज्याभिषेक होता है, मतलब सर पे मुकुट रखा जाता है, पूजा पाठ होता है। तो उस समय जो यज्ञ करवाया जाता है वो यज्ञ क्या कहलाता है? तो वो यज्ञ है राजसूय यज्ञ। और ये कब होता था? उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे देख सकते हैं ना, उत्तर वैदिक काल में हल और हल रेखा को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था। अब हल तो समझ रहे हैं ना, जो जमीन कोड़ता है, देखे हैं ना। हल सीरा समझते हैं? हल सीरा मतलब जैसे कि आप लोग समझ लीजिए, आप ट्रैक्टर जब हमारा खेत जोतता है तो एक होता है हॉर, तो वो जोतता है, एक होता है हेंगा जो उसको बैठाता है। तो हल रेखा मतलब हो गया हेंगा, जो भोजपुरी वाले होंगे समझ जाएंगे। हल रेखा मतलब हेंगा होता है जो दबता है, मिट्टी का दबाव करता है। हल तो समझ ही रहे हैं। तो हल को सीधा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? तो वो है सांख्य दर्शन, सबसे प्राचीन दर्शन है। फिर है सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 25 हैं। कितने हैं? 25। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एकदम दिमाग में रखना चाहिए। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद। आप लोग अगर क्लास 10th का संस्कृत पढ़े होंगे चैप्टर 1, तो उसमें दूसरा श्लोक है कि सत्यमेव जयते ना नृतम, कि सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। तो उसी श्लोक के बगल में लिखा आता है मुंडक उपनिषद, कि ये जो श्लोक लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। फिर है 54 नंबर, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? मतलब यज्ञ जो होता है एक टूटी नाव से की गई, उसकी बराबरी होती है, तो वो मुंडक उपनिषद में। गायत्री मंत्र किस देवता के लिए संबोधित होता है? तो वो देवता है सवित्री। सवित्री या सावित्री भी कह सकते हैं, सावित्री के बारे में आपको कहानी पता है ना। और वही मंत्र जो ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात, तो ये जो गायत्री मंत्र होता है वो सावित्री के लिए होता है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने किस मंत्र की रचना की? तो गायत्री मंत्र। कौन से मंत्र? यही गायत्री मंत्र जो सावित्री के लिए बोला जाता है। अब है उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में किया गया? मतलब पक्का ईंट का जो घर सबसे पहले बनना शुरू हुआ, तो वो कौन सा जगह था उत्तर वैदिक काल में? तो वो जगह था कौशाम्बी। कौशाम्बी में सबसे पहले पक्का का घर बनना शुरू हुआ। महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य 2 हैं, पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। देख रहे हैं, ये रामायण है और ये महाभारत है, तो ये 2 महाकाव्य हैं। फिर है महाभारत का पुराना नाम क्या है? मतलब कि उस समय वैदिक काल में महाभारत को क्या कहा जाता था? तो जय संहिता, लेकिन अभी महाभारत कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, क्योंकि रामायण से भी बड़ा है ये।
गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल। और अंतिम में क्वेश्चन है कि वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या विभाजन सूत्र की रचना किसने की थी? तो बद्रायण ने। ब्रह्म सूत्र और विधान सूत्र की रचना किसने की थी? बद्रायण ने। यहाँ पर कुछ लुसेंट की बुक का कटिंग है, इसको थोड़ा सा देख लें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पे दिया है कि प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, मतलब कौन कौन से दर्शन की खोज हुई है, उसको किसने खोजा। तो जैसे चवार्क, तो चवार्क को खोजे थे, उनका नाम था चवार्की। योग दर्शन को खोजे थे पतंजलि, जो बाबा रामदेव का आज कंपनी चल रहा है। सांख्य दर्शन को खोजे थे कपिल, जो अभी सबसे पुराना जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन है, और उनके नाम है कपिल, उन्होंने खोजा था। न्याय दर्शन को खोजे थे गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन को खोजे थे जैमिनी। उत्तर मीमांसा को खोजे थे बद्रायण। वैशेषिक को खोजे थे कणाद या उलुक। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिए, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी। तो ये सब याद रहना जरूरी है। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि ऋग वैदिक कालीन नदियाँ उस समय कौन कौन सी नदी थी, किस नाम से जानी जाती थी, और आज उसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जान लेते हैं। उस समय नदी थी क्रुभ, जिसको आज कहा जाता है कुर्रम। दूसरा था कुभा, आज कहा जाता है काबुल। विस्तता उस समय कहा जाता था वैदिक काल में, लेकिन अभी झेलम कहा जाता है, जहाँ पे राजा पुरस था जिसने सिकंदर से युद्ध लड़ा था और उसे वहाँ से वापस अपने देश भेज दिया था। फिर चौथा है आस्किनी, उसको कहा जाता है चिनाब नदी। परुषणी, आज कहा जाता है रावी नदी। सतुद्री, उसको कहा जाता है सतलज नदी। विपासा, ब्यास नदी। सदानीरा, गंडक नदी। जैसे कि गोपालगंज क्षेत्र, हमारे क्षेत्र में सदानीरा बहती है, तो ये इसको पहले अभी गंडक कहा जाता है, पहले सदानीरा कहा जाता था। दृशधती, घग्गर नदी। गोमती, गोमल नदी। सुवस्तु, स्वात नदी। तो इसको भी याद कर लीजिए, अच्छा रहता है कि क्वेश्चन हो सकता है कि वैदिक काल में पूछ दे कि वैदिक काल में ब्यास नदी का नाम क्या था, तब कहेंगे विपासा। या घग्गर नदी का नाम क्या था, तो दृशधती। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये टॉपिक है ऋग वैदिक कालीन देवता, मतलब उसमें कौन देवता थे और किस देवता को किस कारण से पूजा किया जाता था। जैसे इंद्र भगवान का सबसे अधिक पूजा होता था, तो वो देवता थे युद्ध के नेता और वर्षा के देवता। आज भी माना जाता है कि अगर वर्षा होता है तो इंद्र भगवान के कारण ही होता है। अग्नि देवता किसके लिए है, तो देवता है वो मनुष्य के बीच मध्यस्थ। अभी पढ़े ना ऊपर कि देवता और मनुष्य के बीच एक दूसरे को जोड़ के रखने का काम करते हैं। वरुण जो है वो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता हैं, समुद्र के देवता हैं, विश्व के नियामक एवं शासक हैं, सत्य का प्रतीक हैं, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का करता है। मतलब ये सारा जिम्मे वरुण के जिम्मे है। धौ आकाश का देवता है। सोम वनस्पति देवता है। फिर उषा प्रगति एवं उत्थान देवता है। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। तो इस तरह हमारा ये जो टॉपिक है समाप्त होता है। अगर एग्जाम में कहीं भी वैदिक सभ्यता से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है, इसलिए आप लोग इसका नोट्स बना लें और उसको बढ़िया से याद कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों में प्लीज़ इसे शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।